हेलो गाइस, मैं आपका मुस्तकीम और एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। आज हम क्लास 7वीं हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं। 12.2 के क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट मैंने करा दिए हैं और आज हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक इसके अंदर पार्ट दे रखे हैं, तो मैं आपको इन सभी को कराऊंगा। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है जल्दी से वीडियो पर ऊपर क्लिक कर कर पार्ट 1 को देखें और वहां से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। इनको जोड़ना है 3mn, -5n, 8mn, -4mn। अब हम आ गए हैं अपने पेज पर और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इनको जोड़ना है। क्या है, मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था आपको बुक के अंदर, इनको जोड़ना है। तो जब इनको जोड़ेंगे हम तो आप कहेंगे सर 3mn -5n प्लस फिर 8n प्लस, मतलब जिस तरह हम जमा के सवाल को इस तरह करते हैं, वर्टिकली करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है हमें, अगर हम इस तरीके से इसी तरह ऐसे फिर यहाँ पर लिखें, इस तरह समीकरण के रूप में लिखें, तो क्वेश्चन हमारा और बेहतर समझ में आएगा आपके और आसान हो जाएगा। तो इससे बेहतर तो हम ऐसे ही करें, ठीक है, कर दोनों तरीके से सकते हैं। तो अब हम इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3mn। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन ये तो माइनस का सर, तो आप कहेंगे सर चिंता ना करें क्योंकि हमने क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो प्लस करूंगा मैं किसको, -5n को, तो आप कहेंगे सर -5mn, लेकिन एक गलती यहाँ पर ये हुई है सर, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, और प्लस और माइनस का एक साथ आ नहीं सकते, तो इनका क्या होगा, झगड़ा। मैंने कहा आप झगड़ा ना करें बेटा, आप ऐसे करें डब्बा में बंद हो जाए, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मौज मस्ती में पढ़ेंगे। अब क्या करना है, +8mn, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है, यहाँ पर कोई प्लस का सिंबल नहीं है, तो इसीलिए तो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐड करने हैं, तभी तो ऐड होंगे ये। फिर यहाँ पर फिर इसको प्लस करना है, किसको, -4mn को, तो इसलिए इसको भी ब्रैकेट में करेंगे, वरना ये दोनों पहले की तरह गूथेंगे आपस में। तो इसलिए हमने इनकी लड़ाई को सुलह करवा दिया इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसको उतारना था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उतर गया है। ठीक है भाई, अब क्या करना है सर, अब आप कहेंगे अब ब्रैकेट आ गई, तो अब मुझे ब्रैकेट को सोल्व करना है, जैसे पहले पार्ट में बताई थी मैंने। तो आप कहेंगे सर यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख लो, 3mn को प्लस को जब माइनस से करते हैं क्या आएगा, माइनस आएगा सर, और इसको 5mn ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख लो। यहाँ पर ब्रैकेट दिख रही है सर, तो जब प्लस को माइनस से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -4mn। तो हमने कही सर जो ब्रैकेट था, जो झगड़ा था, हमने उसको भी मिटा दिया है। मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया बेटा। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे यहाँ पर भी mn है, यहाँ पर भी mn है, यहाँ पर भी mn है, और यहाँ पर भी mn है। तो मुझे बताए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस वालों को जोड़ लेंगे। यार एक पेन था जो कि ग्रीन वाला पेन था, खो गया है शायद, चलो कोई ना। तो अब क्या करेंगे, हम जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको उनमें से घटा देंगे। तो आप कहेंगे सर प्लस का 3mn है, प्लस के 8mn है, और ये माइनस के हैं, तो प्लस प्लस के कितने हो गए, 3 और 8, तो 11mn। 11mn किसके हो गए, प्लस के हो गए, और माइनस के क्या हो गए, माइनस के 5 और 4 9, तो आप कहेंगे सर माइनस के 9mn हो गए। तो जब प्लस को माइनस से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गए तो 2mn, तो कितना निकल आएगा, 2mn। और यही हमारा क्या है, आंसर, और यही हमसे पूछा है। जब हम इनको जोड़ा सर, तो 2mn, इस जब संख्या को जोड़ेंगे तो कितना निकल आ जाएगा, 2mn। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है अपने आप में। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को हम करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पेज पर लिख लिया है, जो कि आप देख रहे हैं, t-8tz, और क्या है फिर यहाँ पर 3tz -z, 3 नहीं है z -t। तो इसको हमें सॉल्व करना है, जोड़ना है इसको।
तो आप कहेंगे सर ये पूरी संख्या बन रही है, ये एक पूरी संख्या बन रही है, ये एक पूरी संख्या बन रही है, तो इनको जोड़ना है। तो जब जोड़ना है यहाँ पर t-8z को जोड़ना है इसमें, तो प्लस लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, क्योंकि जोड़ना है। अब यहाँ पर कोई माइनस का नहीं है, वरना तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता। आप कहेंगे ठीक है सर, तो यहाँ पर 3tz माइनस z को किस में जोड़ना है, इसमें, तो यहाँ पर इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या जोड़ना है इसमें, z माइनस t, इनको जोड़ना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, इनको जोड़ना है हमें। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप ऐसा करो t वालों को एक साथ ले आओ। तो आप कहेंगे t मुझे यहाँ दिख रहा है और एक t यहाँ दिख रहा है, बाकी t मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो आपने कहा t ये माइनस की है, तो इधर लाएंगे तो माइनस की t हो जाएगी। अब tz वालों को ले लो, तो आप कहेंगे माइनस 8tz ले लिया, तो यहाँ पर भी tz है, इसको भी ले लो, प्लस 3tz, और कहीं नहीं दिख रहा है tz। आप कहेंगे नहीं दिख रहा है सर, एक साथ तो नहीं दिख रहा है, तो t ले लिया, tz ले लिया, अब क्या बचा, अब आप कहेंगे सर खाली z बचा। तो खाली z क्या बचा, यहाँ पर प्लस में क्या बचा, z बचा। भाई यही तो बचा खाली, और तो सब ले लिए थे। तो आप कहेंगे हाँ सर ये z बचा, और ये z है भाई 3 का ना समझ ले कोई से, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस को माइनस काटेंगे तो कट गया। आप कहेंगे बिल्कुल कट गया सर, ये tz है और ये भी tz है, तो इनको आपस में हम घटाए जोड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर। तो जोड़ो, ये माइनस के 8t है और ये माइनस के 3tz है, मतलब कि माइनस को प्लस से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब घटाना है इनको। तो जब 8 में से 3 गए तो 5 बचे, क्या बचे, 5, लेकिन किसके, माइनस के 5 tz, और क्या बचा, प्लस में z बचा। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें, मैंने कहा बेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं कर सकते सर, यही हमारा आंसर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही तो हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आज जो माइंड है ना वो फुल मस्ती में है, तो यहाँ पर इस तरह मौज मस्ती में करेंगे क्वेश्चन को। तो ये है एक तरह से, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन इसका हो गया। तो -5tz प्लस z, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन अगले को करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने अपने पेज पर लिख लिया है, जो कि -7mn प्लस 5 12mn प्लस 2 9mn -8 -2mn -3। तो ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको भी क्या करना है, जोड़ना है हम यहाँ से। तो यहाँ पर किस तरह जोड़ेंगे सर इसको, तो आप कहेंगे सर इसको जोड़ना है तो -7mn प्लस 5, ये तो एक ही संख्या पूरी, क्योंकि ये तो एक ही संख्या है, ये एक संख्या है पूरी, और ये भी एक संख्या है पूरी, और ये भी एक संख्या पूरी। सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए क्लिप ठोकी है, ठीक है। तो आप कहेंगे ओके सर कोई दिक्कत को ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5mn, अब इसको जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे सर। तो प्लस करेंगे तो कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 12mn प्लस 2 जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ना है तो फिर प्लस करेंगे, और फिर प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9mn -8, फिर इसको प्लस करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसको तो मैं प्लस कर दूंगा, लेकिन और लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 है। तो अब आप कहेंगे सर इसको ब्रैकेट में घुसा दो, तो -2mn और क्या बचा -3, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ नहीं आ सकता। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकते, इसलिए मैं इसको माइनस में ब्रैकेट में कर दूंगा। ओके, यहाँ पर ठीक है सर। अब क्या करना है, अब जो करना है, पहले सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा, तो शुरू की जो चीज़ें हैं उनको तो ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेंगे, -7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn -8। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को सोल्व करना है मुझे। प्लस को माइनस से करूँगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे माइनस आएगा, और -2mn। अब प्लस को माइनस करूँगा तो भी माइनस आएगा, तो -3। तो यही आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल आ गया सर। अब इनको सोल्व कर लें, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व होगी, अब इनको सोल्व करना है हमें।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा आप mn वालों को एक साथ ले आओ, या फिर ऐसे देखो चर कौन से हैं इसमें, चर तो ये हैं, अचर ये हैं, अचरों को एक साथ ले लेंगे और चरों को एक साथ ले लेंगे। अब यहाँ पर ये भी प्लस का 7 mn है, ये माइनस का है, आप ऐसे करो प्लस का mn ले लो, प्लस के mn है, ये भी प्लस के हैं और ये भी 2 mn प्लस के हैं, तो प्लस के mn कितने हो गए, तो आप कहेंगे 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 9 21, नहीं, अरे यार 12 और 9 कितने हो गए, 21 ही तो हो गए। हाँ, उसके बाद 21, ओहो ये सर माइनस के 2 mn है, हम इसको प्लस के काउंट कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या करना है, प्लस प्लस वाला काउंट करना है। तो ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो प्लस के कितने हो गए 12 और 9 कितने हो गए, तो आप कहेंगे 21 mn प्लस के हैं। तो यहाँ पर 21 mn क्या हैं, प्लस के हैं सर, मैं प्लस का लिख दूंगा। लो अब आपके समझ में आ गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन इसकी रोशनी कम कैसे हो गई सर, तो ये प्लस के 21 mn हैं और माइनस के कितने हो गए, माइनस के 7 हैं, देखो माइनस के 7 mn 7 और यहाँ पर ये माइनस का 2, तो कितने हो गए 7 तो 9 mn, तो माइनस के 9 mn हो गए सर। अब चर और अचर इनको जोड़ लो, जो अचर हैं 5 प्लस के हैं, प्लस के 2 7 और ये मतलब कि प्लस के 7 हैं, माइनस के कितने हैं, तो 3 हैं और 8 11 और इतना, तो 11 है क्या है, माइनस के हैं। तो आप कहेंगे सर 21 mn में से 9 mn गायब जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 mn, कितना बन जाएंगे 12 mn। उसके बाद क्या होगा, फिर होगा यहाँ पर सर ये तो हो गया, अब प्लस को माइनस करें तो माइनस, तो 11 में से 7 जाए तो माइनस के 2, तो क्या उत्तर निकल कर आया, जो इनका उत्तर निकल कर आया सर 12 mn - 2। लेकिन यार इसमें थोड़ी सी कमी है, कमी क्या है, 11 में से 7 गए तो 4 बचते हैं, 2 नहीं बचते, तो इसे 4 बना लो, ठीक है, 2 नहीं आएगा 4, तो क्या आंसर आया 12 mn - 4, ये हमारा आंसर है, क्योंकि भाई 11 में से 7 गए तो 2 नहीं बचेंगे बल्कि 4 बचेंगे, 2 हमने लिख दिया था, तो ये मेरी मिस्टेक थी, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आएगा 12 mn - 4, यही आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a + b - 3 कोमा b - a + 3 कोमा a - b + 3, इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर a + b - 3 को जोड़ेंगे इसमें, तो जोड़ने के लिए क्या करूँगा मैं, तो इसको प्लस करेंगे, तो पेन किधर गया है यार, पेन बहुत ही जल्दी खो जाता है, तो यहाँ पर करेंगे जब प्लस, क्योंकि प्लस करना है इनको हमें किसके साथ, b - a + 3 के साथ, फिर इसको भी प्लस करना है a - b + 3 के साथ, कर देंगे, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है आगे। अब a वालों को आप एक साथ ले आओ, जब a वालों को हम एक साथ लाएंगे, a वालों को एक साथ किस तरह लाएंगे, यहाँ पर ले आओ, तो a हो गया यहाँ पर a, और यहाँ पर एक ये है तो माइनस का a हो गया, और यहाँ पर एक ये है तो प्लस का a हो गया, और a नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। फिर क्या करेंगे, b वालों को ले लो आप, तो b है प्लस का b है, यहाँ पर भी प्लस का b है एक, और b है, और दिख रहा है हाँ सर एक माइनस का b है। अब इनको ले लो अचरों को, देखो प्लस को माइनस काट दिया तो क्या बचा, +3 बचा यहाँ पर, ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये है, अब प्लस का है एक माइनस का, तो प्लस को माइनस से काट दो, एक ये प्लस का है एक माइनस का, इस प्लस से ये माइनस का कट गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर a बचा एक, प्लस a बचा, और क्या बचा, प्लस b बचा, और क्या बचा, और +3, तो यही हमारा फाइनली आंसर है a + b + 3। तो इसका कितना आंसर आया, a + b + 3, इस क्वेश्चन का यही आंसर निकल कर आया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 14x + 10y - 12xy - 13 कोमा 18 - 7x - 10y + 8xy कोमा 4xy लिख लिया है हमने पेज पर। तो अब इसको करने जा रहे हैं हम। तो 14x + 10y - 12xy, तो क्या करना है, इनको जोड़ना है -13 इस संख्या में। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जोड़ना है यहाँ पर
14, तो 14 को ऐसे ऐसे लिख ले, 14x प्लस 10y, ऐसे कैसे लिखेंगे, 14x प्लस 10y, फिर क्या है -12xy और -13, इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है किस में, 18 - 7x में, प्लस कर दो, इसको प्लस करना है, 18 - 7x -10y प्लस 8xy, फिर इसको ऐड करना है किसमें, प्लस 4xy को, 4xy, यही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर इसको ही ऐड करना है हमें। तो एक बार मैं फ्लैक्स जला लेता हूँ, तो और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो बुला लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब इनको सॉल्व करना है और जोड़ना है इन संख्याओं को। तो आप कहेंगे सर जो x वाले हैं ना उनको एक साथ ले आओ, तो 14x है, जैसे यहाँ पर 7x है, इनको एक साथ ले आओ, यहाँ पर 14x है, ठीक है, क्या है ये 14x है। यार ये बार बार धुंधली पड़ जाती है वीडियो, तो इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आप समझेंगे। यहाँ पर 14x, तो यहाँ पर x और कौन सा है, ये नहीं है, x ये नहीं है, तो ये नहीं है, यहाँ पर 7x है, तो इसको एक साथ ले आओ, तो माइनस के 7x आ गए। अब 10y है, जो y वाले हैं उनको एक साथ ले आओ, तो y वाले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक तो प्लस के 10y हैं सर, क्या हैं, प्लस के 10y, और क्या है y ये हैं, यहाँ पर एक ये है, तो माइनस के 10y ले लो, और कौन सा y वाला, तो आप कहेंगे और है ही नहीं y वाला, तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है, अब xy वाले ले लो, तो माइनस के 12xy हैं, क्या है माइनस के 12xy, और क्या है xy यहाँ पर है, हाँ मिल गया 8xy, और कहाँ ये है प्लस 4xy। अब क्या बचा, अब कहेंगे सर अब अचर बच गए, -13 बच गया, और ये प्लस 18 बच गया, -13 बच गया और प्लस 18 बच गया। तो अब इनको सॉल्व करना है। अब मुझे बताएं, जब 14x में से 7x जाएंगे तो कितने बचे, 7x बचे, और 10 ये प्लस के y हैं, ये माइनस के, तो प्लस को माइनस से काट देंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट गया सर। तो यहाँ पर क्या बचा, -12y प्लस 8xy प्लस 4, मतलब कि इन तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर जोड़ेंगे घटाएंगे। अब देखो प्लस के कितने हैं, तो प्लस के 12xy हैं, और माइनस के कितने हैं, भाई माइनस के तो 12xy हैं, और प्लस के 8 और 4 12, प्लस के भी 12xy हैं, तो 12xy से प्लस वाला i से ये कट जाएंगे, क्योंकि ये जुड़कर अब 12xy तो होंगे, जो कि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचा, तो आप कहेंगे ये 13 है या 18 है। जब प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आता है, तो माइनस आता है, तो 18 में से 13 गए तो आप कहेंगे 5, लेकिन किसके, प्लस के 5, तो क्या बचा फाइनली 7x प्लस 5। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल कर आ गया, 7x प्लस 5, और इसका यही आंसर निकल आया, क्योंकि हमें इनको जोड़ना था, जो कि आराम से हमने इनको जोड़ दिया। तो आंसर क्या निकल कर आ गया इनका, 7x प्लस 5 इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम यही करेंगे। ओके भाई, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5m - 7n, 3n - 4m प्लस 2, 2mn - 3mn - 5, तो ये है, इसको सॉल्व करना है मुझे। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको पेज पर लिख लेता। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने स्क्रीन पर ले लिया है, सॉरी स्क्रीन बोल रहा हूँ, पेज पर ले लिया है। तो इसको हम करेंगे, तो है तो स्क्रीन ही, आपके पास तो स्क्रीन है, समझ जाया करो यार, तुम फीलिंगों को समझा करो यार। तो अब क्या करना है, इनको भी जोड़ना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 5mn को जोड़ना है मुझे, 5m - 7n, प्लस का सिंबल कॉमा आ गया, तो इनको जोड़ना है, प्लस करना है किसके साथ, 3n - 4m के साथ, फिर प्लस 2 यहाँ पर अपने आप में है, फिर कॉमा आ गया, तो मुझे इसे जोड़ना है इस संख्या में, तो यहाँ पर प्लस 2mn क्या आ जाएगा, प्लस 2m - 3mn, और क्या बचा -5, इनको जोड़ना था। ये 3 संख्याएं हैं और आपस में इनको जोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, अब इस तरह लिख दिया मैंने सर, अब इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, अब आप ऐसे करो, m
m वालों को एक साथ ले आओ। तो m वाले कौन कौन से हैं? 5m हैं, और कौन सा m? 4m है, माइनस के 4m, और m 2 हैं, तो प्लस के 2m हैं, और कौन से हैं? और नहीं है सर। अब n वालों को ले आओ, तो माइनस के 7n ले लिए, फिर क्या बचा? जो माइनस के 7n ले लिए, तो और क्या बचा? और यहाँ पर 3n बचे, प्लस 3n ले लिया, m ले लिया, ये भी ले लिया, mn ले लिया। अब क्या बचा? m भी ले लिया, n भी ले लिया, अब mn बचा, तो mn को लिख दो माइनस के 3mn, और तो है नहीं है mn, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचे सर अचर हैं, जो यहाँ पर जैसे 2 बचा और यहाँ पर 5 बचा। प्लस को माइनस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है, तो 5 में से 2 गए तो 3, लेकिन माइनस के 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। तो अब क्या करें? अब क्या करेंगे? तो करेंगे अब सर, देखो अब इनको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 5m में से 4m जाए तो कितना बचे? 1m। 1m में फिर 2 जोड़ दो, 3m बचे। क्योंकि या फिर ऐसे कर लो, 5 और 2 7, 7 में से 4 गए तो 3, तो यहाँ पर 3m बचे। कितने बचे? 3m बचे। फिर प्लस 7n में से माइनस 3n घटाते हैं तो क्या बचेगा? तो माइनस के 4n बचे। क्या बचे? माइनस के 4n। और फिर यहाँ पर माइनस 3mn है, लिख दो, और माइनस के 3 हैं। तो अब क्या इनको हम घटा या जोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल घटा या जोड़ नहीं सकते, यही हमारा आंसर निकल जाएगा। जब इनको हम आगे और सॉल्व कर ही नहीं सकते तो यही हमारा आंसर। तो फाइनली दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, ओके सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रवाना होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में क्यों करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7वां मैंने पेज पर लिख लिया है, तो कैसे करेंगे इसको भी? तो यहाँ पर भी इसको भी जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? 4x स्क्वायर y, इसको साथ जोड़ना है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है यहाँ, प्लस करना है 3x y की पावर 2 के साथ। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर इनको फिर जोड़ना है किसके साथ? 5xy स्क्वायर के साथ, 5xy की पावर 2, फिर कॉमा इसको जोड़ना है इसके साथ। तो जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5x की स्क्वायर और y, यह आएगा। इनको जोड़ना हमें, अब इनको सॉल्व कर लाना है, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर y है, यहाँ पर भी x है और y स्क्वायर है, यहाँ पर x है और y स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर y है। तो आप क्या करें? x स्क्वायर है जहाँ पर और y है जहाँ पर, उनको एक साथ ले आए आप। तो अब एक साथ लाएंगे जब, यहाँ पर 4x स्क्वायर y है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो प्लस के 5x की पावर 2 और y आ गया। अब ले लो आप x y की पावर 2 वालों को, प्लस 3x y की पावर 2 ले लिया, और प्लस यहाँ पर 5x और y की पावर 2 बचा, और तो कुछ नहीं बचा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बचा सर, तो ये प्लस के हैं भाई, ये प्लस के तो हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल प्लस के हैं। तो 4 + 5 ये जुड़ेंगे और ये आपस में ये जुड़ेंगे, तो 4 और 5 कितने हो गए? 9x स्क्वायर y। कितने हो गए? 9x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर 5 और 3 कितने हो गए? 8x y स्क्वायर। अब इनको और हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया? 9x स्क्वायर y प्लस 8xy की पावर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 8 पेज पर आ गया है, और अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5 कॉमा माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर कॉमा 15 प्लस 9pq प्लस में 7p स्क्वायर q स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और इसको जोड़ना है, इसको भी क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3p स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5 में ऐड करना है इसको, क्योंकि कॉमा है यहाँ पर। तो इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पर, तो मैं कहूँगा यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो इसको लिखेंगे तो माइनस, अब इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 10p स्क्वायर है, तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, तो माइनस 10p स्क्वायर और q स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर कॉमा है तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा जब ये
माइक को मैं इधर लगा देता हूँ। जब प्लस होगा तो क्या होगा यहाँ पर 15 प्लस 9 PQ, 15 प्लस 9 PQ प्लस 7 P स्क्वायर और Q स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम 7 P स्क्वायर और Q स्क्वायर। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो आप कहेंगे सर ब्रैकेट सोल्व कर लो आप, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख लो 3P स्क्वायर और Q स्क्वायर। भाई इनको तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि मुझे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो यहाँ पर -4PQ, मतलब इसको तो ऐसे कैसे लिख लूँगा +5। अब क्या करना, प्लस को माइनस से करूँगा तो -10 आएगा। क्या आएगा, -10 P स्क्वायर और Q स्क्वायर आएगा। फिर ये हमारी पहले के ही ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर 15 प्लस 9 PQ प्लस 7 PQ की पावर Q, ये है, ठीक है। तो ये पावर 2 है। अब क्या करना है, जब हमने ब्रैकेट भी सोल्व कर ली, अब इतना आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, अब करना है हमें जो एक साथ हैं उनको एक साथ ले आओ। जैसे यहाँ पर 3P स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर 3P स्क्वायर है, इनको एक साथ ले आए। अब P स्क्वायर वाले और कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर एक P स्क्वायर ये है, तो -10 P की पावर 2 और Q की पावर भी 2 है। और कौन सा एक है, देख रहा है P की पावर 2 है और Q की पावर भी 2 है, तो इसको ले आओ। तो ये प्लस का है, तो प्लस के 7 P की पावर 2 और Q की पावर भी 2। अब क्या बचा, आप कहेंगे सर आप PQ वालों को ले लो, तो माइनस का आएगा -4PQ ले लिए। और कौन से PQ, तो ये हैं प्लस के 9PQ। और कौन सा PQ, तो और तो PQ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब चर बचे, सॉरी अचर बचे। अचर कौन कौन सा बचे, ये 15 बचा और ये +5 बचे। भाई यही तो बचा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। यहाँ पर बचा क्या, +5, इसको नीले से लिख लेता हूँ, +5 और +15, यही तो बचे, +5 और +15 ये बचे हमारे। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब क्या करना है, अब इनको सोल्व कर लो। अब माइनस का है ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस के कितने हो गए, तो आप कहेंगे प्लस का 3 है और प्लस के 7 10 हो गए। 10 प्लस P स्क्वायर हो गए और 10 ही P की पावर 2 और Q की पावर 2 10 ही है। तो प्लस को माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये तो आपस में तीनों कट जाएंगे भाई, क्योंकि इनका जोड़ 10 हुआ, ये इसके बराबर है, तो इससे प्लस माइनस से कटेंगे। जो प्लस का होगा एक माइनस का होगा, वो तो कटेंगे आपस में, तो ये काट दिए मैंने। तो अब यहाँ पर क्या बचे, आप कहेंगे सर 4 PQ हैं और प्लस के 9 PQ हैं, तो 9 में से 4 गए तो कितना बचे, 5 PQ। कितना बचे, 5 PQ और 15 और 5 कितना हुए, 20 प्लस 20 ये बचे। तो 5 PQ प्लस 20 यही हमारा फाइनली आंसर आ गया है और हमारे कुछ भी नहीं करना है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को करना चाहिए था, ठीक है भाई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लगा दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, AB - 4A, 4B - AB, 4A - 4B। इसे भी हमें जोड़ना है और क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 बच जाएगा, फिर बाकी वीडियो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, AB - 4A को ऐड करना है 4B में, प्लस 4B - AB के साथ, फिर प्लस ऐड करना है इसको किसके साथ, 4A - 4B के साथ। इतना करेंगे आप, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, AB वालों को एक साथ ले आओ। तो यहाँ पर AB है ना, AB हो गया, AB हो गया, तो माइनस का AB और AB नहीं है सर। अब A वालों को एक साथ ले आओ, तो माइनस के 4A हैं, तो माइनस के 4A हैं और A कहाँ पर है सर, 4A ये है राइट, तो प्लस के 4A हैं। अब B वालों को ले आओ, तो B वाले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर B और नहीं है, सिर्फ माइनस के 4B हैं, और तो है ही नहीं B वाले। भाई B यहाँ पर और तो है ही नहीं, AB भी आ गया है, A भी आ गया है और B भी आ गया है, अचर भी इसमें नहीं है। तो अब क्या करना है हमें सर, तो अब आप कहेंगे सर देखो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गया।
अब यहाँ पर ये भी प्लस की ये माइनस की, तो ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा? तो आप कहेंगे सर -4b बचा। लेकिन और लेकिन मेरे भाई एक गलती यहाँ पर हो गई, ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर दे 4b लिखी हमने, लेकिन 4b यहाँ पर भी तो बचे हैं। क्या बचे हैं? 4b यहाँ पर भी बच गए हैं। तो अब इस 4b को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस के 4b बचे। तो अब आप कहेंगे सर कि ये हैं जो ये 4 से 4 कट गए, ए बी से ए बी कट गया। अब यहाँ पर भी ये प्लस के भी हैं और ये माइनस के भी हैं, ये माइनस के ये प्लस के, तो इसको भी हम इनसे काट देंगे। तो क्या बचा सर? जब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो आंसर आया इसका। क्या आया? ज़ीरो आंसर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कट गया तो क्या बचा? सिर्फ ज़ीरो। तो यही हमारा आंसर है। -4 भी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हम भाई यहाँ भूल गए थे, ये -4 भी तो हमने लिख दिया था, लेकिन इसको भूल गए तो ये भी तो बचा था। तो इसको उठाकर यहाँ लाएंगे तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा, तो ये सारे एक दूसरे से कट रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल क्या बचेगा? ज़ीरो आंसर बचेगा, ना कि 4b। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? 0। यार कई बार ध्यान में नहीं रहता है तो ना, अब ये ध्यान में नहीं रहता खूब, एक थोड़ी सी भी चूक होने के बाद तुरंत हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन में होते तो बता देते सर ये 4 भी रह गए हैं, इसको यहाँ लिख दो। अब मुझे लगा कि यहाँ पर 4 भी हैं और है नहीं कहीं, तो सिर्फ मैंने फिर अब दोबारा देखा इसको ध्यान से, तो पता चला कि 4 भी हमने लिखा ही नहीं, तो अब हमने लिख दिया, तो इससे ये कट जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा? 0। आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ये आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले दूसरा के 9 हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है x² माइनस वाई की पावर 2 माइनस 1 कोमा वाई की पावर 2 माइनस 1 माइनस x² कोमा 1 माइनस में x² माइनस में वाई की पावर 2। इनको अभी क्या करना है? इनका भी जोड़ करना है। एक क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने लिख लिया है, वाई की पावर 2 माइनस y² माइनस 1 कोमा वाई की पावर 2 माइनस 1 माइनस y² कोमा 1 माइनस x² माइनस y²। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, जोड़ना है इसको। जब इसको हम जोड़ेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? x² माइनस y² माइनस 1, इसमें किसको ऐड करेंगे? प्लस y² माइनस 1 माइनस x² को ऐड करेंगे, तो y² माइनस 1 माइनस x²। अब फिर इसमें ऐड करेंगे इसको 1 माइनस x² माइनस y की पावर 2, इसको ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे बिल्कुल सर इसे ऐड करेंगे। अब देखो, अब x वालों को एक साथ ले आओ। क्या करेंगे आप? x वालों को एक साथ ले आओ। तो मुझे यहाँ पर एक तो x² ये दिख रहा है और एक x² ये दिख रहा है। जब मैं इस x, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो कट गया, x² से x² कट गया। क्या बचा? यहाँ पर माइनस के y² है, यहाँ पर प्लस के y²। तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस से ये भी कट गया, कट गया। अब ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, और यहाँ पर 1 किसका है? जो कि प्लस का है। अब आप कहेंगे सर -1 से +1 कट गया, तो अब फाइनली क्या बचा? तो अब आप कहेंगे सर फाइनली जो बचा ना, ये बचा -x² और माइनस में y², माइनस में x² और माइनस में y² बचा। ये और क्या बचा यहाँ पर? आप कहेंगे सर यहाँ पर एक ये बचा -1, और क्या बचा यहाँ पर? और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर मैं -1 लिख सकता हूँ। तो x² माइनस y² माइनस 1, और देख लो क्या बचा? ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये बचा था लिख लिया, ये भी कट गया, और ये हमने x² माइनस y। तो फाइनली क्या उत्तर निकल कर आया? -x² माइनस y² और -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर था। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के 10 पार्ट बनते थे, 10 को 10 मैंने करवा दिए हैं। अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।